नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याचरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि कौन बनेगा करोड़पति 2022 का जो रजिस्ट्रेशन है वो 9 अप्रैल रात्रि 9 बजे से आरंभ होने जा रहा है, जिसका रजिस्ट्रेशन आपको 9 अप्रैल को ही सुबह 9 बजे से या फिर 10 बजे से सोनी लिव एप्लीकेशन पे आरंभ हो जाएगा। जहां पे जाकर आप अपने डिटेल्स जो है 9 अप्रैल को ही आप सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद रात्रि 9 बजे से प्रतिदिन एक सवाल आपसे पूछा जाएगा और उसका जवाब जो है अगले 24 घंटे के अंदर सोनी लिव एप्लीकेशन पे ही आप सबमिट करेंगे। और इस तरीके से 9 दिन या फिर 14 दिन, जितना दिन तक भी इसका रजिस्ट्रेशन चलता है उतना सवाल का आप जवाब सबमिट करेंगे। और लकी ड्रॉ के आधार पे या फिर कंप्यूटराइज सिस्टम के आधार पे अगर आपका नंबर जो है वहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है, अगर आपका नाम वहाँ पे चुना जाता है, तो फिर आपके पास जो है केबीसी की तरफ से कॉल आएगा, आपको सेलेक्ट वहाँ पे किया जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं या फिर ऐसे व्यक्ति हैं जो इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास एक डाउट ये है, आखिर वो सोच रहे हैं कि क्या कौन बनेगा करोड़पति में ज्येष्ठ नागरिक जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके इस टॉपिक को सर्च कर रहे हैं कि क्या केबीसी में ज्येष्ठ नागरिक जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज जो आपका डाउट है वो इस वीडियो के माध्यम से दूर होने वाला है कि आखिर कौन बनेगा करोड़पति में, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, वो यहाँ पे जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके मन में जो मेन डाउट है कि क्या केबीसी में ज्येष्ठ नागरिक पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, जो 60 वर्ष से ऊपर के हैं, क्या कौन बनेगा करोड़पति 2022 में रजिस्ट्रेशन वो अपना करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो आप बिंदास जो है 9 अप्रैल को सोनी लिव ऐप पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन आप सबमिट कर सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति के रूल और रेगुलेशन में ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि ज्येष्ठ नागरिक इस शो में नहीं आ सकते हैं या फिर इस शो का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। अगर आप इस शो को देखते होंगे तो कई सीजन में आप देखे भी होंगे जहाँ पे ज्येष्ठ नागरिक जो है इस मंच पे आते हैं, चुने जाते हैं और इस शो का हिस्सा बनते हैं, वहाँ पे क्विज गेम खेल कर और अच्छा खासा रकम भी जीत कर यहाँ से जाते हैं। तो आपकी उम्र जितनी भी हो, यहाँ पे डिपेंड ये नहीं करता है कि आप 60 साल है, 65 साल है, 70 है या फिर 80 साल है। कौन बनेगा करोड़पति में एज का लिमिट सिर्फ इतना है कि अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो फिर आप कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर नहीं आ सकते हैं। ऐसा इसलिए भी रूल और रेगुलेशन रखा गया है क्योंकि भारत में आप जानते हैं कि किसी को भी एडल्ट तभी माना जाता है, वयस्क तभी माना जाता है जब आप 18 वर्ष के पार हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, भारत में अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, कहीं पे आप कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए उम्र भी निर्धारित किया गया है कि अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई है तो आप कहीं पर भी जाकर आप कमा सकते हैं। तो यही कारण है कि कौन बनेगा करोड़पति के रूल और रेगुलेशन में ये नियम फिक्स किया गया है कि अगर आपकी उम्र 18 वर्ष है और साथ ही साथ ये सिर्फ शो जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए है। अगर आप भारत के अदर के रहने वाले हैं तो फिर आप कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ शो जो है इंडिया वाले के लिए होता है। तो अगर आप भारत के रहने वाले हैं, 18 वर्ष से ऊपर जितने भी उम्र के अंतर्गत आप आते हैं, आप बिंदास जो है इस शो का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। 9 अप्रैल को जब इसका रजिस्ट्रेशन आरंभ होगा तो आप बिंदास जाकर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। आप वहाँ पे ज्येष्ठ नागरिक है या फिर विकलांग है, ये सब टोटल चीज़ों को यहाँ पे नहीं देखा जाता है। एक चीज़ सिर्फ मायने यहाँ पे होता है कि रजिस्ट्रेशन के दौरान स्पष्ट लिखा हुआ रहता है कि अगर आप ब्लाइंड हैं तो फिर आप इस शो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको बटन को प्रेस करना होता है, सेलेक्ट करना होता है। और जैसा कि कौन बनेगा करोड़पति के मंच पे आप शो को देखते भी होंगे कि महानायक अमिताभ बच्चन जिस सवाल को पूछते हैं तो उस सवाल का जवाब जो है आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे अपने फिंगर से देखकर जब आपको जो है वहाँ पे लॉक करना होता है। तो ये सिर्फ ब्लाइंड के लिए जो है वहाँ पे मनाही होता है। साथ ही साथ अगर पूरी तरीके से ब्लाइंड है तो फिर आपको समस्या आएगा इस शो में। लेकिन अगर कहीं रोशनी के कारण आपको प्रभावित आप हो रहे हैं, रोशनी के कारण आप नहीं देख पाते हैं, तो उसके लिए जो है वहाँ पे विकल्प दिया जाता है, आप अपने साथ में एक व्यक्ति को रख सकते हैं। तो वो भी अब समस्या को जो है यहाँ पे दूर कर दिया गया है। तो कुल ले देकर अब सिर्फ 18 वर्ष से ऊपर के जो भी व्यक्ति होंगे और भारत के होंगे, साथ ही साथ आप कौन सा काम कर रहे हैं ये भी यहाँ पे नहीं देखा जाता है, आप सरकारी जॉब में हैं या फिर किस क्षेत्र में आप वर्क कर रहे हैं, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। आपकी उम्र सिर्फ 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। आप ज्येष्ठ नागरिक है या फिर विकलांग है, ये सब टोटल चीज़ों को यहाँ पे नहीं देखा जाता है। तो बिंदास अब उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे
कि ज्येष्ठ नागरिक भी केबीसी में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बिंदास आप जब 9 अप्रैल को सोनी लिव एप्लीकेशन को ओपन कीजिए और वहाँ पे जैसे ही रजिस्टर नाम का ऑप्शन आएगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन सबमिट कीजिए। रात्रि 9 बजे से महानायक अमिताभ बच्चन जब सवाल और जवाब का सिलसिला आरंभ करेंगे, तो प्रतिदिन जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब जो है आप वहाँ पे सबमिट कीजिए। अगर आपका नंबर को कंप्यूटराइज रैंडमाइज वहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा, तो आपके पास केबीसी टीम की तरफ से ज़रूर कॉल किया जाएगा और इस तरीके से चुने जाने के बाद आप कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर उपस्थित हो जाएंगे।